दोस्तों मेरे हाथ में है क्रिएटिव एस वेरिएंट टाटा कर्व का और आज हम इसको डिटेल में रिव्यू करेंगे। आज हम जानेंगे इसके अंदर फीचर्स क्या क्या ऑफर हो रही हैं एंड इसको लेके चलेंगे एक ड्राइव रिव्यू पे। सो वो लोग जिनका बजट ही 13.5 लाख रुपए के आसपास एक्स शोरूम का है, जो यानी कि जो ऑन रोड आते आते 15 सवा 15 तक जाएगा, उनके लिए ये पर्टिकुलर वेरिएंट जो है वो आपके लिए बरकुरथार हाजिर है। तो चलो जल्दी से वॉक अराउंड पे चलते हैं, आओ मेरे साथ यार। यहां से देखो अभी भी डुअल टोन जो है वो इस वाले वेरिएंट में मिलेगा एंड ये जो क्रोम की फिनिश है ये काफी अच्छी लगती है इसके ग्रिल के ऊपर। बाय फंक्शनल एलईडी डीआरएल से जो कि एक्चुअली में टर्न इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाती है। नीचे अगर आप इस पैनल पे देखोगे तो आपको नेक्सॉन बखूबी याद आने वाली है, क्योंकि वो भी बिल्कुल ऐसी लगती है। इनफैक्ट इस पूरे पैनल से आपको नेक्सॉन की याद आएगी, क्योंकि कुछ छोटे मोटे ट्विक्स करके छोड़ दें तो बाकी पूरा पैनल, ऊपर का जो ये बॉडी पैनल है, नीचे जो ग्रिल है या फिर बम्पर है, तमाम चीजें सेम ही लगती हैं। जबकि अगर हम इधर देखें तो आपके पास में प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप एलईडीज के साथ में, बट देयर आर नो कॉर्नरिंग लैम्प एंड फॉग लैम्प इन दिस वेरिएंट। तो ये तो जरूर है कि इसके अंदर फ्रंट में कुछ चीजें जो है वो मिस आउट हुई हैं, बट साइड प्रोफाइल से यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पसंद आने वाली है। जस्ट लुक एट दीज अलॉय व्हील्स। ये जो 215 सेक्शन के साथ में इसके साथ टायर आए हैं, 215 60 रेडियल 17 इंचेस, काफी अच्छे लग रहे हैं। डायमंड कट के अलॉय व्हील्स हैं, मैकफर्सन स्ट्रट है, यहाँ पियानो फिनिशिंग दे दी गई है। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक जरूर हुई है, इसके ऊपर जो है डस्ट देखो कितनी जल्दी कलेक्ट हो जाती है, वो चीज है, और स्क्रैचेस भी विजिबल होंगे। कर्व की बैजिंग इधर दी गई है। 208 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस ये गाड़ी ऑफर करती है। यहाँ पे फ्लश डोर हैंडल्स हैं जो आपको थोड़ा जान लगा के खोलने पड़ेंगे, बट उनके पास में रिक्वेस्ट बटन भी है एंड एक लाइट भी दी गई है। ये है पीछे तक फ्लोट होने वाली क्रोम विंडो लाइनिंग जिसको हम कहते हैं। कोई भी इस वाले वेरिएंट में आपके पास में जो है वो सनरूफ नहीं ऑफर किया जाएगा। आपके पास में पियानो और भी हम देखने को नजर आएंगे जो कि टर्न इंडिकेटर के साथ में ही दिए गए हैं। ये विंडो एरिया जो है वो ठीक है, मतलब डिसेंटली साइज्ड है, ऐसा बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा भी इसको जो है वो नहीं कह सकते, बट पीछे से जो है वो चीजें काफी बदल जाती हैं इस गाड़ी में। यहाँ पर है जो यूएसपी है इस गाड़ी का, और ये जो है लैंप ये पीछे कनेक्ट होती हुई आगे तक जो है वो जाने की कोशिश करती हैं। डुअल टोन ट्रीटमेंट है, बहुत सारी जगह आपको जो है वो यहाँ पर लाइन मिलती हुई नजर आएगी जो आगे मिलेगी। रियर का जो है वो पार्किंग कैमरा आपको मिलेगा, टाटा का बैज है, इधर डिफॉगर यूनिट है एंड कोई भी स्पॉइलर वगैरह तो नहीं है, बट देयर इज अ शार्क फिन एंटेना हियर जो आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर जो है वो 2 पार्किंग सेंसर भी आपको देखने को नजर आएंगे, पियानो फिनिश के साथ में ही ऑफर होते हैं। ये भी रिक्वेस्ट बटन काफी छोटा सा है, उसको लेके थोड़ी सी शिकायत है, बट यू गेट दिस 500 लीटर्स की बूट जो आपको यहाँ पे मिलेगी। छोटी सी लोडिंग लिप जरूर है इसके साथ में, 4 हुक्स दिए गए हैं एंड यहाँ पर ये जो ग्लव बॉक्स है ये एक्चुअली छोटा सा है, लेकिन इसमें सामान वगैरह आप इजीली स्टोर कर पाएंगे। तो जो स्पेस है यूटिलाइजेशन के लिए वो टाटा ने काफी अच्छे तरीके से जो है इसमें से निकाली है। चलिए इंटीरियर्स में चेक करेंगे और फिर लेके चलेंगे आपको ड्राइव पे। ऐसे अगर आप देखें तो ये की फॉब काफी क्लासी लगती है टाटा के लोगों के साथ में। डुअल टोन है और इसके ऊपर जो है वो बटन्स भी दिए गए हैं। बटन इसलिए दिए गए हैं ताकि आप जब भी इसको जेब में डालें तो आप महसूस कर पाएं कि गाड़ी का जो चाबी है वो किस साइड से आगे है। तो अगर 3 बटन है तो आपको पता रहेगा कि वो शॉर्टेड किस चीज का है। तो लॉक और अनलॉक करने में गाड़ी के अंदर भी आपको समस्या नहीं होगी। दोस्तों वो जो फ्रंट सीट है ना काफी कुशनी है और आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। इसके पास में हाइट एडजस्टेबल सीट्स है, रिक्लाइन डिक्लाइन होता है, कोई भी ऐसा सपोर्ट नहीं है, लेकिन जिसको हम लंबार कहते हैं वो सपोर्ट वगैरह नहीं है। बट ठीक है, सीट से कुछ ज्यादा शिकायत नहीं है। ये लेदर सीट्स भी नहीं है, बट लेदर स्टेयरिंग व्हील जरूर आपको मिलता है। ये जो लेदर स्टेयरिंग व्हील है फ्लैट बॉटम के साथ में दिया गया है। स्टेयरिंग व्हील पे अगर आप देखोगे टाटा का लोगो है जो लिट होता है। लेदर सीट्स हैं, यहाँ पे सेटिन की फिनिश भी जो है वो दी गई है एंड आपके पास में ये पीछे अगर आप देखोगे यहाँ पर जो आपको शिफ्टर्स दिए गए हैं, दीज आर ऑटोमेटिक के पास में जो है वो आपको मिलेंगे, या अगर आप इलेक्ट्रिक वर्जन खरीदोगे तो आपके पास में ये जो कंट्रोल है ना थोड़ा एर्गोनॉमिकली राइट नहीं है, मतलब पोजिशन नहीं है, आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, पीछे हाथ को ले जाना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर होते तो ज्यादा बेहतर होते। यहाँ पर हेडलैम्प ऑफर किए गए हैं, हेडलैम्प लेवलर भी है, टर्न इंडिकेटर भी इधर ही ऑफर किया गया है एंड नीचे जो है वो आपके पास में स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस है। आप छोटी मोटी चीजें जैसे कि की फॉब ही यहाँ पर रख पाएंगे। तो ये की फॉब मैंने यहाँ पे रख दी और बाकी तो नीचे अगर आप देखें तो एक डेड पेडल है, ब्रेक पेडल है, एक्सीलरेटर पेडल है एंड देयर इज अ हुक जिससे आप हुड को भी ओपन कर पाएंगे। इंटीरियर में ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी आपको ऑफर किया गया है जो एक्चुअली
काफ़ी अच्छे स्मूथ रिस्पांस के साथ में आता है। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल CarPlay देता है, बताता है। आप यहीं से एसी के नॉब्स भी कंट्रोल कर सकते हो, चलाना चाहते हो, ऑफ करना चाहते हो, ये तमाम चीज़ें जो आपको यहीं से मिलेंगी। और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि रेडियो है, FM है, क्लॉक है, ये तमाम चीज़ें आपको यहीं से देखने को नजर आएंगी। यहाँ पर जो है वो फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया। दिस इज नॉट सॉफ्ट टच। मैंने एक वीडियो में बोल दिया था सॉफ्ट टच, बट ये सॉफ्ट टच एक्चुअली में नहीं है। इसके नीचे अगर आप चलेंगे तो दिस इज पियानो फिनिशिंग के साथ में ये टच रिस्पॉन्स जो है वो आता है। एंड यहाँ से जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे जो है वो आप चार्जिंग कैबिन आप इसको समझ सकते हो। 12 वोल्ट है, USB A टाइप है, USB C टाइप है। इसके जस्ट नीचे गियर लीवर, सिटी के मोड्स, अलग अलग मोड्स हैं, जैसे कि अभी स्पोर्ट्स मोड जो है वो एक्टिवेट हो गया है। एंड यहाँ पर आपको मिलेगा ये पार्किंग लीवर। इधर जो ग्लव बॉक्स है वो विदाउट एनी पार्सल मिलता है इस वाले वेरिएंट में, क्योंकि ये क्रिएटिव वेरिएंट है। बाकी तो वो तमाम चीज़ें जो एक्चुअली में कर्व में आती है, नेक्सॉन में आती है, वो सेम ही रखी गई हैं। कुछ चीज़ें और हैं इसकी सेकंड रो में जो मुझे थोड़ी अच्छी लगती हैं, जैसे कि इंडिविजुअल लैंप यहाँ पर आपके पास में है, बट जो कोट हो गया है वो यहाँ से हटाकर बी पिलर पे जो है वो रखा गया है। और आपको बता दूं कि इसके अंदर जो है वो एडजस्टेबल सीट आती हैं, सीट बेल्ट्स जो है वो आती हैं, प्री टेंशनर्स आपको ऑफर होते हैं। बट देयर इज नो आर्म रेस्ट इन दिस वेरिएंट, नहीं मिलेगा। एसी के वेंट जरूर मिलेंगे। और क्या मिलेगा, USB A टाइप मिलेगा, USB C टाइप मिलेगा, छोटा सा, बट फ्लोरम तो है इसके पास में भी। अगर हेडरूम के बारे में बात करें तो कुछ ज़्यादा बचती नहीं है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। क्या इस पूरी गाड़ी में जो है वो ज़्यादा हेडरूम जो है वो नहीं है। अगर आप सनरूफ वाला लोगे तो मुझे लगता है थोड़ा और टच जो है वो होने लगेगा। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिलते हैं, बट 2 ही मिलेंगे, तीसरे इंसान के लिए नहीं है। उसके लिए केवल सीट बेल्ट है, तो आप केवल सीट बेल्ट लगाओ। अंडर थाई सपोर्ट हो या हो नी रूम या हो लेग रूम, ये तमाम चीजें जो है वो अच्छी हैं, उसमें कोई शिकायत ज्यादा नहीं है। दोस्तों इट्स हाई टाइम कि हम चलें इसकी ड्राइव पर, आओ मेरे साथ। ऑल गाइस, तो चलिए जानते हैं टाटा कर्व के इस इंजन के साथ में 1.2 लीटर का ये जो इंजन है, वैसे तो काफी टाइम से आ रहा है। और ये देखो कितना सॉफ्ट हो चुका है। ये यहाँ तक जो है वो काफी हार्ड रहता है, लेकिन जब आप इसके ऊपर उठा लेते हो तो ये जो हिंजेस, एक्स्ट्रा हिंज लगा हुआ है ना, ये सपोर्ट करता है एक्चुअली। तो इस वजह से आपका जो उठाने का एक्सपीरियंस है इसको वो थोड़ा कम हो जाता है। बाय द वे, दिस इज 1.2 लीटर पेट्रोल 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड, नॉट नेचुरली, टर्बोचार्ज इंजन। और ये जो इंजन है वो एक्चुअली 118-19 bhp के आसपास प्रोड्यूस करता है। यही इंजन जो है वो कर में दे दिया गया है। नेक्सॉन के अंदर भी यही इस्तेमाल होता है। वैसे तो ये इंजन काफ़ी जगह इस्तेमाल होता है। अगर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के बारे में बात करें तो अगर टर्बो होता है तो ये रेसर के अंदर भी आ चुका है। फिलहाल इसकी की फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दिस इज द की फॉब जो आप पहले भी जो है वो देख चुके थे। लॉक अनलॉक, फॉलो मी हेडलैम्प, बाकी तमाम चीज़ें जो है वो यहीं पर देख। चले दोस्तों, अभी फिलहाल जो है वो इस वाले वेरिएंट में क्योंकि इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक नहीं आता है, अरे जो गियर लीवर है इसको भी मेरे को डी मोड पे डालना पड़ेगा। पहले स्पोर्ट्स नहीं यार, पहले इकोनॉमी पे चलता है। तो चलिए दोस्तों एक क्विक स्पिन आपको दिखाता हूँ। वैसे इको मोड है अभी एक्टिवेटेड। अच्छा, 60 के बाद में बहुत ही ग्रेजुअली थ्रॉटल रेस्पॉन्स जो है वो मिल रहा है यहाँ पे। सेवेंटी 80 पहली बीप आ चुकी है। चले दोस्तों अब बात करते हैं इसके बारे में। अभी जो इंजन है 1.2 लीटर का इंजन है। टू बी वेरी फ्रैंक, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड में बता दूं, ये जो इंजन है नेक्सॉन का इंजन है। और जब ये इसके अंदर आता है ना तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होने की वजह से या गाड़ी का वेट ज्यादा होने की वजह से एक्चुअली इसका जो पावर टू वेट रेशियो है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। गाइस बात करते हैं इस इंजन के बारे में। सबसे पहले तो देखो, ये जो इंजन है ना वो एक्चुअली बहुत टाइम से आ रहा है, मतलब काफी टाइम हो चुका है उसको, ऑलमोस्ट 8-9 साल तो बड़े आराम से हो चुके हैं। टर्बो इंजन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के बारे में बात करें, 7 साल तो ऑलरेडी हो चुके हैं, क्योंकि 2017 में इसको नेचुरली इसे फोर्स्ड कन्वेक्ट करके टर्बो चार्ज बनाया गया था। और तब जो है वो नेक्सॉन के अंदर ही आया था। आज भी नेक्सॉन के अंदर आता है। देखो इसके साथ में ना, इंजन के साथ में ऐसे कोई शिकायत नहीं है, अनरिलायबिलिटी वाली इश्यूज तो नहीं है। और आप अगर कंप्लेंट्स देखोगे इस इंजन के तो ज़्यादा है नहीं, छोटे मोटे चीज़ें, ओवर हीटिंग के इशूज़ कभी जो है वो आ जाते हैं इस इंजन के साथ में। बट कुछ चीज़ें मैं आपको इस इंजन के बारे में बताता हूँ। एक तो ये देखो बहुत वोकल है, मतलब जब आप इसको खींचोगे तो मतलब जान ज्यादा दिखा दे कि भाई मैं बहुत
बहुत तेज जो है वो रोर करता है, लेकिन उसके अंदर जो पावर आउटपुट जो निकलता है ना वो बिल्कुल जीरो होता है, तो वो मजा नहीं आता फिर रेव करने में। तो एक तो लाउड है, एनवीएच लेवल्स, और आज भी इसके जो है वो मेंटेन नहीं है। 3 सिलेंडर है ये जरूर, लेकिन 3 सिलेंडर और भी कंपनीज हैं जिनकी काफी रिफाइंड है यार। मतलब लुक एट मारुति सुजुकी, लुक एट स्कोडा एंड फॉक्सवैगन ग्रुप, उनके जो पेट्रोल 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन है ना, लोग कमाल के हैं भाई, कमाल गजब उन्होंने जो है वो वहां पे वाइब्रेशन को कंट्रोल किया है। टाटा आज भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया है उसके वाइब्रेशन को कंट्रोल करने में, और यहाँ पर वो शिकायतें अभी भी है, क्योंकि प्रोडक्ट एक्चुअली क्रेटा सेगमेंट का सी सेगमेंट में जो है वो चला गया, बी सेगमेंट में हटके। तो यहाँ पर ये जो इंजन है ना वो एक्चुअली में परेशान सा थोड़ा करता है कि यार नहीं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो आप इस इंजन के साथ में। बाकी अगर आपको ये सिटी में चलाना है ना तो मुझे लगता है ये काफी ठीक है कॉस्ट कटिंग के हिसाब से, क्योंकि 10 लाख रुपए से ये गाड़ी स्टार्ट हो रही है फिलहाल, अभी कोई भी प्राइसेस जो है टाटा ने बढ़ाई नहीं है। और आप अगर टाटा की डीलरशिप पे आज भी इस पे डिस्काउंट मांगोगे ना तो 10-15 हज़ार रुपए तो वैसे भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, जबकि ज्यादा टाइम हुआ नहीं है इसको। मेरे ख्याल में अगस्त के मिड में जो है वो ये आई थी, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, और तब भी आप डिस्काउंट मांगते हो तो मिल जाता। आज भी कोई ज्यादा यूनिट्स नहीं बिक रही हैं फिलहाल कर्व की, जितना एक्सपेक्टेड था। 4000 यूनिट की प्लस जो है वो बिकी थी ये जिस महीने लॉन्च है, उसके बाद में धीरे धीरे करके ग्रेजुअली जो है उसकी सेल्स रिड्यूस होती जा रही हैं। अब ये जो इंजन है ये सिटी के लिए काफी अच्छा है, मतलब ये फ्रीली रेव करता है सिटी में, क्योंकि आपको तब जो है वो तकरीबन 60, 70, 80, 90 इतने तक जो है वो चलना होता है सिटी में जब आप कम्यूट कर रहे होते हो तो। लेकिन व्हेन इट कम्स टू हाईवेज ना, तो यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट करवाना ही पड़ेगा। अब ये जो है स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट हो गया है। जैसे ही मैंने स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट किया ना, मुझे ऐसा लगा कि मैंने थोड़ा ज्यादा थ्रॉटल दे दिया क्या। दैट मीन्स कि रेस्पॉन्सिव तो है इसका स्पोर्ट्स मोड। अब देखते हैं कि कितना एनर्जेटिक है। अमेजिंग। हाँ, अब थोड़ा मुझे लग रहा है कि ये 60 के बाद में भी जो है वो अच्छे से रेव कर रहा है, फ्रीली रेव कर रहा है। तो आप व्हेन इट कम्स टू ड्राइविंग दिस कार, आपको ये रियलाइजेशन तो हो जाएगा कि हाँ यार डेफिनेटली आप 60 से ऊपर चलाओ 70 से ऊपर चलाओ तो ये फ्रीली रेव करता है एट सर्टेन स्पीड। अगर आप 120 के आसपास देखोगे तब जो है उसका टर्बो फ्री होने लग जाता है। उसके बाद में 140, 150 पकड़ना थोड़ा टाइम जो है वो लेता है ये, तो वहां पर जरूर शिकायत है। बाकी इस इंजन में और कोई ऐसी समस्या है नहीं। दूसरी बड़ी चीज जो इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, क्योंकि हम लोग तो डीसीए चला रहे हैं, ये जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है ना भाई, उसके साथ में यार थोड़ा ना इश्यूज एंड लैग क्यों लेगे। वो है डीसीए बट लगता नहीं है डीसीए। ये देखो जैसे अब उसने रेस्पॉन्स दिया। अब डुअल क्लच भाई वो एंगेज्ड है ना ऑलरेडी गियर, तो फिर इतना टाइम लग क्यों रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आता। आपके पास में आगे का भी गियर ऑलरेडी एंगेज्ड है, पीछे वाला भी जो है वो ऑलरेडी उसके लिए क्लच रेडी है, तब भी जो है वो टाइम लेता है ये, और स्विचेस जो है वो फील कराता है, जिसके लिए एक्चुअली डीसीए फेमस नहीं है। तो जब गियर स्विच होते हैं ना तो वहां पर जो है वो पता नहीं चलता डीसीए में, इसमें फील होता है। इसमें ओवरटेकिंग भी आपको थोड़ा प्लान करनी पड़ेगी, अगर आप चल रहे हो तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, 1-2 सेकंड के लिए जो है होल्ड करना पड़ेगा। बाकी स्टेयरिंग का जो फीडबैक है दैट इज गुड, वो उसमें कोई परेशानी नहीं है। वो लाइट भी है और सिटी के लिए जो है वो काफी अच्छा बना हुआ है, उसमें कोई भी समस्या मुझे महसूस नहीं होती। और स्टेयरिंग व्हील जो है वो काफी बड़ा भी रखा गया, उसको हैरियर और सफारी वाला जो है वो स्टेयरिंग व्हील रखा गया है, तो फिर आपको ज्यादा परेशानी नहीं होती। काफी बड़ा सा जरूर आपको फील होता है, लेकिन इट गेट्स द जॉब डन। मतलब आपको जिस तरीके का स्टेयरिंग व्हील चाहिए वो वैसा फीडबैक जो है वो आपको देगा ही देगा। और ऐसा कुछ प्ले भी नहीं है इसके अंदर, आपको लगे तो ज्यादा प्ले नहीं है। एक पॉइंट के बाद में आपके पास में जो है वो मूवमेंट आने लग जाता है, तो फीडबैक इज गुड। उसमें तो टाटा ने थोड़ा अच्छा काम किया है, और इसका टर्निंग रेडियस इज ऑल्सो गुड। देखो मैं इजिली जो है वो मोड़ पा रहा हूँ यहाँ से, और उम्मीद है कि 5.25 के आसपास जो है उसका टर्निंग रेडियस होगा, तभी ये सारी चीजें हो भी पा रही हैं। एक चीज फॉर श्योर है, इसका जो क्लाइमेट कंट्रोल है दैट इज सुपर्ब एंड चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस डन बाय टाटा यहाँ पर। और वो लोग जो टाटा फैन बॉय हैं वो उनको एसी जो जरूर पसंद आएगा। इनफैक्ट जो नहीं भी है फैन बॉय उनको भी एसी जो है वो काफी पसंद आने वाला है। व्यूअरशिप के बारे में बात करते हैं, बिकॉज दैट इज द प्लेस जहां पर एक्चुअली जितनी भी कूपे लाइक एसयूवीज हैं उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। देखो फ्रंट का जो व्यू है वो काफी कमाल का है, भयंकर अच्छा व्यू दिया गया है। और फ्रंट में जो है वो जो विंडो एरिया है ये भी आपके पास में स्लैंट रहता है, तो आप देखोगे वहां से आगे से भी जो है वो
कंप्लीटली विजिबल यहाँ पर जो है वो हो पा रहा है। वाइपर देखोगे तो वो भी स्प्रे करता है, तो वो चीज़ अच्छी है ताकि ऊपर तक जो है वो यहाँ पर पानी की बरसात हो सके। तो काफ़ी क्लीन एकदम जो है वो यहाँ पर वाइपर करता है। हालांकि नॉर्मल वाइपर ही है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। आप अगर टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट खरीदो या ऊपर की वेरिएंट खरीदो तो आपको थोड़े प्रीमियम वाइपर्स भी जो है यहाँ पर देखने को नजर आएंगे। अब अच्छी चीज़ ये है, देखो जब मैं वाइपर चलाता हूँ ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर वाइपर चलाए तो 2-3 बार तो जो है वो घूमेगा और वापस अपनी पोजीशन पर रेस्ट हो जाएगा। 4 बार वो घूमा, अब वो थोड़े टाइम के बाद में दोबारा एक और टर्न देगा, एक और बार जो है वो घूमेगा। ये देखो, ये इसलिए किया गया ताकि जितनी भी धूल अब चिपकेगी ना रिमेनिंग पानी पे, वो उसको क्लीन कर सके। तो इसलिए जो है वो थोड़ा बहुत पानी जो बाद में भी बचा उसको भी क्लीन कर सके, इसलिए जो है वो ये दिया जाता है कि एक बार वो और स्मूथ कर दे। तो ये थोड़ा इनोवेटिव आइडिया मुझे लगा। बाकी हम व्यू के बारे में बात कर रहे थे तो वहाँ पर जो है वो बोनेट विजिबल है। ए पिलर इज गुड, मतलब इतना बड़ा भी नहीं है और इतना छोटा भी नहीं है, इतना पतला भी नहीं है कि आपका व्यू को जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट करे। तो दिस इज गुड। और ए पिलर भी जो है वो आपके पास में डिसेंट साइज का यहाँ पर जो है वो अवेलेबल है। रियर में अगर हम बात करें ओआरवीएम की तो वो भी अच्छे साइज का है। और रियर में अगर हम ओआरवीएम के बारे में बात करें तो पीछे लिटरली काफी बड़ा व्यू मिलता है, क्योंकि ये ओआरवीएम एक्चुअली कैरी किया गया है हैरियर एंड सफारी से। तो व्यू के मामले में मुझे लगता है इस सेगमेंट में इससे बेहतरीन व्यू कोई ओआरवीएम यहाँ पे ऑफर नहीं कर रहा होगा। हालांकि आईआरवीएम से जरूर शिकायत है, वो मैनुअल तो दिया गया है, वो तो चलो ठीक है, वेरिएंट की वजह से इसमें मैनुअल आता है, लेकिन जो व्यू ही ऑफर करता है ना, दैट इज समथिंग विच इज नॉट मच ऑफ अ यूज। मतलब इससे दुगना व्यू हमें गाड़ी में मिलना चाहिए। एंड कूपे शेप होने की वजह से जो पीछे का व्यू है वो यहाँ पर जरूर रिड्यूस होता है, और ब्लाइंड स्पॉट के क्रिएट होने की जो प्रोबेबिलिटी है ना उसको बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल तो। और बाकी लेफ्ट साइड का भी ओआरवीएम सेम काम करता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। एर्गोनॉमिक्स के ऊपर बात करते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कंट्रोल जो यहाँ पर ऑफर की गई हैं यहाँ पर, या फिर मैं बात करूँ यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल, ये तमाम कंट्रोल जो है ना वो आउट ऑफ ऑर्डर है। उनको एक ऑर्डर में होना चाहिए जहाँ पर इंसान ईजिली जो है वो अपने हाथ को फैला के उनको यूज़ कर सके। अगर कोई इंसान 5 फुट 3 इंच 2 इंच की हाइट का, 5 फुट इंच की हाइट का, 5 फुट 0 इंच यानी एग्जैक्ट 5 फुट की हाइट का है, वो इस गाड़ी को अगर चला रहा है तो उसके हाथ तो और भी मेरे से छोटे होंगे कंपैरेटिवली, तो वहाँ पर थोड़ी समस्या आएगी। तो ये एर्गोनॉमिक वाइज जो है वो अच्छे कंट्रोल्स नहीं दिए गए। इनफैक्ट यहाँ पर भी अगर मैं केबल वेबल के बारे में बात करूँ, केबल लगा सकूँ अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए, तो काफ़ी परेशानी होती है। ये पियानो फिनिशिंग के साथ में आने वाला ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इसके साथ में क्योंकि इसके पास में बटन दिए गए हैं तो ये बटन को यूज़ करना भी जो है वो थोड़ा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। गाड़ी चलाते टाइम आपका ध्यान जो है वो भटकता है। तो उन तमाम चीज़ों के ऊपर मुझे लगता है कि यार टाटा को थोड़ा और काम करना चाहिए था। बाकी तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर अच्छा काम किया गया है, जिनमें से मैं ये कहूँ कि स्टेयरिंग या फीडबैक या फिर फीचर्स, जिनमें से मैं कहूँ कि फीचर इज़ वन ऑफ देम। फीचर के ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया है, सस्पेंशन के ऊपर अच्छा काम किया है। इसके जो इलेक्ट्रिक के सस्पेंशन है ना वो परफेक्ट नहीं है, बट डेफिनेटली फॉर श्योर आई कैन से कि जो यहाँ पर आइस में सस्पेंशन जिस तरीके से ट्यून किए गए हैं वो बहुत अच्छे सस्पेंशन है। सब चीज़ पी जाते हैं, एक ग्लास में जो है वो कोल्ड ड्रिंक करके दे दी गई हो और आप पी जा रहे हो, उसको ख़त्म कर जा रहे हो, अंदर तक आवाज़ नहीं आती है, कुछ ऐसा रेटलिंग नॉइज़ उन सस्पेंशन के अंदर नहीं है, कुछ ऐसा मेटल का नॉइज़ नहीं है उन सस्पेंशन के अंदर जो आने लगती है एक्चुअली गाड़ियों के अंदर जब आप बहुत ही बड़े गड्ढे के अंदर डालते हैं, क्योंकि डैम्पिंग कम होती चली जाती है और एक पॉइंट के बाद में वो मेटल टू मेटल स्ट्राइक होता है। ब्रेकिंग इज़ गुड, उसमें कोई परेशानी नहीं है। और वेंटिलेटेड डिस्क्स आपको यहाँ पर जो है वो देखने को नज़र आती है। इस गाड़ी में पीछे जो है वो ड्रम इस्तेमाल किए गए हैं पर्टिकुलरली दिस वर्जन। तो ब्रेकिंग इज़ गुड। पैनिक ब्रेकिंग मैंने अभी जो है वो मार के नहीं की है, एक बार ट्राई करते हैं और पैनिक ब्रेकिंग 100 की स्पीड पे जो है वो करके देखेंगे। वी आर एट 100। देखो गाड़ी जो है वो अपने आउट ऑफ वे, हल्का सा एक वेवी कैरेक्टर उसके अंदर आया, ऐसा लगा जैसे एबीएस जो है वो थोड़ा वीक हो, जिसकी वजह से आउट ऑफ डायरेक्शन जो है वो गाड़ी हुई। और वाइब्रेशन तो डेफिनेटली जब आप इतनी हाई स्पीड पे ब्रेक मारते हो, 100 की स्पीड पे ब्रेक मारते हो, तो वाइब्रेशन तो डेफिनेटली जो है वो आते ही हैं पेडल पे, तो वो तो कंसिस्टेंट थे। एक और बार ट्राई करते हैं इसके पैनिक ब्रेक को। वी आर एट 100। हल्का सा आउट ऑफ द वे जो है वो डायरेक्शन ये लेती है,
लेकिन ठीक है, मुझे लगता है कि इतने में इतना इंच मिलेगा। और बाकी तो ब्रेक ठीक लगे मुझे, उससे ज़्यादा शिकायत एक्चुअली में है नहीं। इसकी हेडलाइट यूनिट काफ़ी अच्छी है यार, मतलब नेक्सॉन वाली ही इस्तेमाल की गई है। हैरियर सफारी में भी लगभग वैसी ही जो है वो हेडलाइट यूनिट आती है कॉर्नरिंग लैम्प के साथ में। तो जैसे ही आप गाड़ी को घुमाते हो ना, इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में हालांकि वो फीचर आता है तो तुरंत वो एक्टिवेट हो जाती हैं और वो फॉग लैम्प को भी एक्टिवेटेड रखती हैं। दैट मीन्स कि दो वहाँ पर जो है वो यूनिट्स दी गई, एक फॉग लैम्प एंड एक कॉर्नरिंग लैम्प। तो वो काफ़ी कमाल का फीचर मुझे लगता है। वो हैरियर सफारी में तो सच में कामयाब है, क्योंकि उसमें ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, स्पेशली रात में तो और भी ज़्यादा होते हैं। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर ज़रूर लगती है। बाकी आई थिंक फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं। ये सिटी में तकरीबन आपको 12-13 के करीब का जो है वो माइलेज देगी। लेकिन व्हेन इट कम्स टू अदर थिंग्स, जैसे कि हाईवे के बारे में बात करें या हाईवे सिटी दोनों का अगर मिक्सचर बात करें, तो हाईवे पे इसको 16 के आसपास जो है वो कहीं ना कहीं 17 के आसपास जो है वो कहीं ना कहीं सेटल होना चाहिए। एंड अगर आप सिटी में भी चल रहे हो, हाईवे में चल रहे हो, आई थिंक आपको 15-16 के आसपास, 14-15 के आसपास ये देती हुई नजर आएगी। यानी कि जो ब्रैकेट है ना फ्यूल एफिशिएंसी का, वो 12 से लेके कहीं ना कहीं 17 किलोमीटर पर लीटर के करीब, 18 किलोमीटर, यही 6 किलोमीटर का जो वो आपके पास में ब्रैकेट रहना चाहिए। ये तो था दोस्तों टाटा कर्व का रिव्यू। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आई होगी पसंद आए तो वो लाइक का बटन दबाना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, कीपिंग कार बाइक व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।